हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, ट्रायंगल का एरिया अगर हमें बेस और हाइट गिवन है क्वेश्चंस में, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हमें बेस और हाइट गिवन नहीं है, हमें कोई भी ट्रायंगल दे दी, सपोज दैट हमें ये ट्रायंगल दे रखी है ABC। ठीक है, इसमें हमें बेस और जो हाइट है वो गिवन नहीं है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, जैसे ए के जो भी पॉइंट x1 y1 एंड जो बी के हैं वो हमारे पास x2 y2 है एंड सी के हमारे पास x3 y3 है। ठीक है, इस तरीके से हमें कोई ट्रायंगल दे रखी है, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं और अब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूला से हम एरिया निकालेंगे, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड नेक्स्ट x3 प्लस x3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तब हमें बेस और हाइट गिवन नहीं है, इस तरीके से हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तब हमारे ये फॉर्मूला यूज होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा एक ये बात है, और ये है कि पॉइंट्स जो दे रखे हैं हमें, ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर कब होंगे कोलिनियर तब होंगे अगर जो ये एरिया निकालेंगे ना हम ट्रायंगल का, अगर एरिया 0 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स जो ये पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर एरिया 0 के इक्वल आ रहा है तो ये जो भी पॉइंट्स है ये क्या है हमारे पास, ये कोलिनियर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कि भाई एरिया निकालो, या पॉइंट्स दे देंगे कि भाई बताओ कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं और क्या रखा है कि एरिया निकालो ट्रायंगल का। तो हम लेट करेंगे ये ए पॉइंट है, ये बी है एंड ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का एरिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो भाई इसमें हाइट और हमें बेस का कुछ नहीं पता, इसमें इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं तो हम अपने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है। भाई पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं, x y की फॉर्म में ही तो होते हैं पॉइंट। जैसे मैंने लिख दिया 0 एंड 1, इसका मतलब ये है कि 0 जो पॉइंट है वो x का है, y जो पॉइंट है वो किसका है, y का है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, एज इट इज यहाँ पे x2 का है, ये y2 है, ये x3 है एंड ये y3 है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ x1 क्या हमारे पास 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 ये है 0, 0 में से y3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से y2 माइनस y3 -4। ठीक है, नेक्स्ट क्या x2 क्या हमारे पास -1 इंटू y3 में से y1 सब्ट्रैक्ट करो, y3 क्या हमारे पास -4, इसमें से y1 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब x3 क्या हमारे पास, x3 है 2, y1 में से y1 है हमारे पास 3, y2 क्या हमारे पास 0। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो कैसे होगा ये 2, यहाँ पे माइनस है, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 में कुछ भी है, 0 में +4 होगा तो +4 ही रहेगा, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया इसको। ठीक है, ये माइनस है, अब इनको जोड़ेंगे -4 और -3 क्या होगा यहाँ पे -7, माइनस की 7 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +7 आ गया। यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। आगे क्या होगा ये देखो, 8, इन सभी को जोड़ देंगे हम, 8 7 प्लस 6। ठीक है, आगे देखो क्या आएगा हमारे पास, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 21/2। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, जो इसने गिवन वर्टेक्स दे रखे थे इसके, ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना। अगर ये कहे इसमें एक पॉइंट की जगह हमें के दे दे
ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे 0 की जगह अगर के होता और फिर ये कहे कि इसमें ये जो भी पॉइंट्स है कोलिनियर है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे भाई? कोलिनियर है, कोलिनियर कब होगा? अगर इसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसी सेम एज इट इज़ इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे 0 के इक्वल? क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो कंडीशन दे रखी है इसने कि जो भी पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, और कोलिनियर का मतलब है कि उसका एरिया 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से एरिया फाइंड आउट किया, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और 0 के इक्वल रखने के बाद हम अपने के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टाइप से दे रखा है। देखो एक थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के उनके साइड्स जो है उनके मिड पॉइंट से ज्वाइन जो बन रहा है ना उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और जो जिसके भी मिड पॉइंट से बन रहा है उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं ये। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, मैंने एक ट्रायंगल ले ली, मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ए बी सी नाम दे दिया इसको, और इसके वर्टिसेस हमें ये दे रखे हैं। ठीक है, सपोज दैट ए का है 0 -1 एंड बी का हमारे पास 2 एंड 1 एंड सी का हमारे पास क्या 0 और 3, ये इसने दे रखा है। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया किसका फाइंड आउट करना है? इसके जो मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट है ये यहाँ पे, एंड इस लाइन का मिड पॉइंट है यहाँ पे, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन जो ट्रायंगल बनेगी तो इनको भाई मिला देंगे, इस मिड पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया। ठीक है, तो हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है? इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जो किससे बन रही है, इनके मिड पॉइंट से, जो ये साइड्स हैं इनकी मिड पॉइंट से ही जो ट्रायंगल बन रही है ना, इसका एरिया हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब इसको मैं मान लेती हूँ कि भाई ये है हमारे पास डी ई एफ, जो ये मिड पॉइंट से ट्रायंगल बने हैं वो है डी ई एफ, और इसके हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसके वर्टेक्स निकालेंगे, इन सभी के मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + 2 x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस लाइन से हम इसके मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके निकालेंगे। देखो x1 + x2 0 0/2, यहाँ पे क्या आ गया 0, सेम एज इट इज -1 + 3 क्या आया 2, 2/2 क्या होता है 1, इसका निकल गया। इसी तरीके से इन दोनों के निकालेंगे, x1 + x2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 + 3 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, सेम एज इट इज यहाँ पे देखो 0 में 2 ऐड किया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, -1 में 1 ऐड करेंगे 0, तो ये तो 0 आ गया। ये हमारे पास किसका आ गया? डी का। ठीक है, किससे निकाले हैं ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाले हैं। ठीक है, किसी भी लाइन का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है और दो वर्टेक्स दे रखे हैं उनकी मतलब ये दो, तो वो कैसे निकालेंगे? x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी तरीके से हमने इस लाइन से इसके निकाल लिया मिड पॉइंट, और इस लाइन से भी इस लाइन से हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, सेम एज इट इज ए बी लाइन से हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल बनी थी डी ई एफ, अब इसके वर्टिसेस आ गए हमारे पास, तो लगा दो अपना ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास ट्रायंगल वाला फॉर्मूला? क्या होता है? हाफ x1, देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हाफ x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे किसका? ट्रायंगल डी ई एफ, इसका निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें x1 क्या है, देखो डी पॉइंट है ये, नेक्स्ट ई पॉइंट है हमारे पास ये, एफ है हमारे पास क्या 1 एंड 2। अब इसमें हम लिख लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो इस फॉर्मूला में ये पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास? हाफ
x1 क्या है हमारे पास 1, y2 में से y3, y2 क्या है हमारे पास 1 और y3 क्या है 1 में से 2 जाएगा -1 बचेगा -1। ठीक है, अब आगे रखेंगे, आगे देखो क्या है x2 क्या है हमारे पास x2 0 है। देख अब यहाँ पे y3 - y1 करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो x2 0 है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x3 है हमारे पास 1, y1 - y2, y1 है 0, 0 में से y2 क्या हमारे पास 1, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा हमारे पास -1। ठीक है, क्या आया ये हमारे पास, देखो अब आगे चलो, हाफ, इसको सोल्व करेंगे तो -1, ये क्या बचा -1, क्या हो गया ये -2/2, इसका मतलब -1, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, ओनली 1 लेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो यहाँ से हमारे पास जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनी उसका एरिया क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा अब और आगे क्या कह रहा है कि रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, ये इसका एरिया निकल गया। अब हमसे और क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो एरिया निकल के आया इसका रेशियो टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, इसका इस एरिया का रेशियो जो हमें गिवन ट्रायंगल दे रखी है उस एरिया के रेशियो के साथ उसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कब फाइंड आउट करेंगे, तब हमारे पास गिवन ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। तो हाँ हमें क्या करना है कि गिवन ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 और -1, बी के क्या है हमारे पास 2 and 1, एंड सी के क्या है हमारे पास 0 and 3। ये इसलिए लिख रही हूँ मैं x1 y1, ताकि जो भी हम फॉर्मूले में पुट करें तो ये कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आया और ये कौन सा पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर इस हमें प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की तो हमें ये x1 y1 x2 y3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये x1 ये y1। ठीक है, तो यहाँ से ABC का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा हमारे पास, देखो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये जो भी है तो मैं पुट कर रही हूँ। देखो हाफ x1, देखो x1 क्या हमारे पास क्या है 0 है, और 0 के किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 रख दो, और कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। और x2 क्या हमारे पास 2 है, 2, y3 में से y1 सब्ट्रैक्ट करो, y3 हमारा 3 और इसमें से y1 है, देखो 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास x3 भी 0 है भाई, तो 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो पूरी टर्म को 0 बना देगा। अब यहाँ से क्या आया हमारे पास हाफ, ये माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1 4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या आया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। जो ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है इसका एरिया आया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट, और जो DEF जो इसके मिड पॉइंट से बनी थी उसका एरिया आया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। तो इनका रेशियो क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या निकला 4:1। ठीक है, ये इस रेशियो में आ गई, या फिर लिख सकते हैं हम 1:4। जो ये DEF वाली ट्रायंगल, ये DEF वाली ट्रायंगल है, क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का रेशियो उस एरिया के साथ निकालना है। तो इसका रेशियो आएगा क्या भाई, इसका क्या है 1 एंड ABC का क्या आया 4, तो इसका क्या रेशियो आ गया 1:4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, सेम एज इट इज इक्वेशंस करने हैं, कुछ नहीं करना, बस एरिया फाइंड आउट करना है। और अगर हमें किसी भी वर्टेक्स में कोई भी वैल्यू ना दे के, कोई भी वेरिएबल दे दे के दे दे, कुछ भी दे दे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो भाई अगर एरिया ट्रायंगल का कोलिनियर होगा तो ही वो 0 के इक्वल हो, 0 ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, इट मीन्स वो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर देंगे। और जो ये फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये वाला यूज होगा, इससे हम अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल में पूछ रहा है कि उसका एरिया फाइंड आउट करो, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो भाई ये क्वाड्रिलेटरल होता है, किसी भी ऐसे बना लो, चलो ठीक है,
तो इसमें 4 पॉइंट्स दे देगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बीच में से एक डायगोनल बना देंगे, चाहिए ऐसे बना दो चाहिए ऐसे बना दो। अब ये 2 ट्रायंगल बन गई हमारे पास, एक ये और एक ये। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसका और एक बार इसका, और दोनों का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये फॉर्मूला जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।